योग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं भी कुमार। आज सबके बीच एक चैप्टर लेके आया हूं जो थ्योरी क्लास है। थ्योरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी सीख गए तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक से बना सकते हैं आराम से, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थ्योरी को माइंड में डालना है। और जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं कॉपी कलम लेके बैठिए और आप भी अच्छे से पढ़े। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। एज का कहना है, एज उम्र आयु संबंधित क्वेश्चन रहता है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम में दीजिए कि या तो हम अनुपात में होंगे, क्या बोल रहे हैं, या तो हम अनुपात में होंगे या तो हम गुने से आधारित क्वेश्चन होंगे, गुने पर आधारित। जैसे बोलेगा हम इससे 2 गुना है 5 गुना, इस तरह से आप बोलेगा हम इससे 2 अनुपात 5 है, हम इससे 4 अनुपात 6 है, इस तरह मतलब अनुपात और गुनी की बात करेगा। क्या क्या बात करेगा, अनुपात और गुनी का। देखिए आपको इसको बनाने से पहले इसका भाषा समझना होगा। क्या समझना होगा, भाषा की भाषा ये समझना होगा आपने कौन सा एज निकाले हैं और आपसे कौन सा एज पूछा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट 2 चीज याद रखिए, हम पागल कर देंगे बार बार नहीं बोलेगा। अब ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहला चीज कि हम लोग दैनिक जीवन में आदमी के 3 को चीज होता है। एक होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, होता है कि नहीं होता है। क्या क्या होता है, एगो पास्ट होता है, एगो क्या होता है प्रेजेंट होता है, एगो क्या होता है फ्यूचर होता है कि नहीं। पास्ट का मतलब क्या है, बीता हुआ, नहीं बीता हुआ, कहाँ जाए बीता हुआ। उसके बाद प्रेजेंट में क्या आपको मिलता है, वर्तमान, आने वाला नहीं, वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान जो चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है। उसके बाद फ्यूचर, आने वाला कल। समझिएगा बात को, बहुत बड़ा चीज होने वाला है। सबसे पहले क्या होता है, पास्ट मतलब उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान मतलब जो चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर। उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर मतलब आने वाला कल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछेंगे कि अगर मेरा अभी उम्र 20 साल है, कितना साल बोले, 20 साल है, तो अभी मतलब कब, वर्तमान। तो बताइए मेरा 10 साल पहले उम्र कितना था, 10 साल था। कितना था, 10 साल होगा, है कि नहीं। तो यही बात समझना है कि अभी मेरा उम्र 20 साल है, 10 साल के बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 30 साल। कंफर्म है ना। तो जब अपना में पहले तुलना कीजिए कि हम अगर आपसे कुछ भी पूछेंगे आपका एज के बारे में तो धाए बोलना है कि सर क्या होगा क्या नहीं। जैसे कि हम अभी बोलेंगे कि अगर आपका उम्र अभी प्रेजेंट में 30 साल है, कितना साल है, 30 साल है, तो बताइए 10 साल बाद आपका उम्र कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कंफर्म है। अगर आपका उम्र अभी 30 साल है तो 10 साल पहले आपका उम्र कितना है, 10 साल पहले कितना है, 20। कितना हो जाएगा, 20। अगर बोलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अभी 10 साल बाद मेरा उम्र हो जाएगा 40। 10 साल बाद कहाँ पहुंचा हमको, 10 साल बाद फ्यूचर में पहुंचा। 10 साल बाद मेरा उम्र हो जाएगा 40। तो बताइए मेरा वर्तमान उम्र कितना था, 30। कितना था, 30। कोई दिक्कत किसी को, अभी धीरे धीरे और समझना है। अगर आपका माँ का उम्र 50 साल है, कितना है, 50 साल, तो बताइए आपका माँ का 10 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा, समझ में कितना हो जाएगा, 60। कंफर्म है ना। कितना साल बाद, 10 साल। अच्छा हम 10 साल बाद 60 हो गए तो कहाँ पहुंचा दिए। अगर आपका माँ का उम्र अगर 50 साल है, कितना है, 50 साल, तो 10 साल पहले आपका माँ का उम्र कितना है, 40। कंफर्म है। अच्छा बताइए, अगर यहाँ से एक चीज बोल रहे हैं कि अगर आपका उम्र 10 साल पहले बोलेंगे हम 30 साल है, कितना साल है, 30। 10 साल पहले कितना उम्र था आपका, 30 साल। आपका उम्र कितना 10 साल पहले, 30। तो बताए वर्तमान उम्र आपका कितना हो जाएगा, कितना 10 साल पहले 30 था तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 40। हम बोलेंगे कि बताइए 10 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 50। कोई दिक्कत है। अच्छा बताइए, हम बोलेंगे कि 10 साल बाद आपका उम्र हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। बढ़ा देगा, कितना उम्र हो जाएगा, 80। 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 80। क्या साल बाद, 10 साल। तो बताइए आपका वर्तमान उम्र कितना था, 70। अच्छा बताइए आपका 10 साल पहले उम्र कितना था, 60। कंफर्म है।
कंफर्म है। अच्छा, ये जो हम सीखे, हम क्या सीखे? अब यहाँ पे मैटर समझिए कि बोलना क्या चाहता है। अब हम लोग जो सीखेंगे इसमें, इस सीखने वाला चीज यही था, अगर वर्तमान उम्र आपका अगर 40 साल है, कितना 40, तो 10 साल बाद कितना होगा? 10 साल बाद कितना होगा? अच्छा ध्यान दीजिए, अगर 10 साल बाद, अभी हम कहाँ बोल रहे? 40 तो कब का है? वर्तमान। अच्छा 10 साल बाद हम अगर बोल रहे तो कहाँ पहुंचा दे रहे हैं हम? फ्यूचर। अच्छा अगर फ्यूचर में पहुंचा रहे हैं, आगे पहुंचा रहे हैं, पीछे पहुंचा, आगे पहुंचा रहे हैं, पीछे पहुंचा, तो 10 साल बाद अब जा रहे हैं, तो आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं? क्या बार जोड़ रहे हैं? क्या बार जोड़ रहे हैं? सामने बोले 50, कई साल बाद? 10 साल बाद। अगर हम बोलेंगे बाबू कि आपका वर्तमान उम्र 40 साल है, तो 10 साल पहले आपका उम्र कितना था? कितना था? 30। 10 साल पहले कितना था? 30। कंफर्म है? तो बताइए, आपको हम पूछे वर्तमान उम्र 40 साल है और पूछे कि पीछे 10 साल पहले कितना उम्र तक कहाँ पहुंचा दिया? पीछे। कई बार पीछे पूछे? एक बार। कई बार पीछे पहुंचा? एक बार। तो घटाए ना जोड़े? पीछे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं? पीछे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं? आगे की ओर जाते हैं तो? अगर बोलेंगे कि 10 साल पहले मेरा उम्र था 70, 10 साल पहले उम्र मेरा कितना था? 10 साल पहले कितना उम्र था? 70। तो बताइए मेरा वर्तमान उम्र कितना है? 80। कितना हो जाएगा? 80। मेरा 10 साल बाद उम्र कितना होगा? 90। हम बोलेंगे कि मेरा 10 साल पहले मेरा उम्र 70 साल है, 70 साल, तो 10 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा? 90। कितना होगा? तो वही कितना होगा? 90। कैसे समझे हम 90? पहले बताइए, मेरा 10 साल पहले उम्र था कितना? 70। तो पहले हम यहाँ पहले पार्ट से हम कहाँ गए? कहाँ गए? वर्तमान। अब ना सी हुआ, आज उसके बाद फिर कहाँ गए हम? आने वाला। फिर 10 साल बढ़ा दिए, कितना? 90 पहुंचे। मतलब 10 साल यहाँ बढ़ाए, 10 साल यहाँ बढ़ाए, तब ना 70 और 20 कितना हो गया? 90। अब बताइए, हम पहले पार्ट से जा रहे हैं वर्तमान, क्या बार जोड़े? एक बार। फिर वर्तमान से कहाँ गए? क्या बार जोड़े? एक बार। अच्छा बताइए, अगर पार्ट से सीधा फ्यूचर की ओर जा रहे हैं तो क्या बार जोड़ना? क्या बार जोड़ना है? 2 बार। पार्ट से फ्यूचर अगर जा रहे हैं तो कितना बार जोड़ना होगा? 2 बार। सीधा 2 बार। अगर हम फ्यूचर से सीधा पास्ट में जाएंगे तो क्या बार घटाना होगा? 2 बार। कंफर्म है? माइंड में घुसा? अगर हम फ्यूचर से सीधा हम पास्ट में जाएंगे तो कितना घटाना होगा? 2 बार। हम समझ गए हैं कि अगर हम पीछे की ओर जाते हैं सीधा कहाँ? फ्यूचर से कहाँ? पास्ट, तो क्या बार घटाते हैं? 2 बार घटाते हैं। क्या बार घटाते हैं? 2 बार घटाते हैं। अगर हम पास्ट से सीधा फ्यूचर की ओर जाते हैं तो कई बार जोड़ते हैं? 2 बार जोड़ते हैं। कई बार जोड़ते हैं? 2 बार। अगर पास्ट से अगर वर्तमान की ओर जाते हैं तो कई बार जोड़ना होगा? 1 बार। अगर वर्तमान से अगर जाते हैं फ्यूचर में, कई बार जोड़ना होगा? अगर सीधा पास्ट से फ्यूचर जाए तो कई बार? अगर फ्यूचर से अगर हम आएंगे वर्तमान में, कई बार? 1 बार घटाना होगा। अगर वर्तमान से अगर जाएंगे पास्ट में तो कई बार घटाना? 1 बार। अगर सीधा फ्यूचर से अगर पास्ट में जाएंगे तो कई बार घटाना होगा? कंफर्म है? कंफर्म हुआ? चलो, एज का केस में लोगों का डिफरेंट ऑलवेज बराबर होता है। लोगों का एज का डिफरेंट मतलब यहाँ क्या समझे कि लोगों का एज का जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मतलब अंतर, क्या होगा? अंतर ऑलवेज क्या होगा? बराबर होगा। ऑलवेज क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? बराबर होगा। मतलब कैसे बराबर होगा? अगर हम बोले कि एक लड़का है, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है जिसका उम्र है 15 साल। जिसका उम्र है 15 साल। दूसरा का लड़का का उम्र है 20 साल। कितना है? 20 साल। पहला लड़का का उम्र कितना है? दूसरा लड़का कितना है? 20। हम बोलेंगे बाबू कि पहला लड़का का 5 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा? 20। कम बोलिए ना, कितना होगा? 20। कंफर्म है ना? अच्छा, दूसरा लड़का का 5 साल बाद कितना होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए, यहाँ पे लोगों देखिए, यहाँ 15 था 20 हो गया, कितना डिफरेंट है? 5। देखिए 20 था पहले, कितना डिफरेंट है? 5 है कि नहीं? अच्छा फिर बताइए 5 साल बाद फिर कितना उम्र हो जाए? 25। फिर कितना हो जाए? 30। देखिए कितना उम्र है कि नहीं? डिफरेंट लोगों का क्या क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप पहले क्या सोचेंगे? जो नहीं बनाया पक्का यही सोचे होंगे कि जब मैं 4 साल का था, नेक्स्ट फर्स्ट टेस्ट ध्यान देना है, जो थ्योरी पढ़े हम लोग ध्यान देंगे। जब मैं 4 साल का था तो मेरी बहन मुझसे आधी उम्र की थी। अच्छा, एगो मैं हूँ और एगो कौन है? मेरी बहन। तो जब मैं 4 साल का था तो मैं कितना साल का हूँ? 4। तो मेरी बहन मुझसे आधी उम्र की है, तो कितना हो जाएगी? 2 होगा कि नहीं होगा? तो बोल रहा है
कि जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरी बहन कितना होगा। अगर आप यही सोचे होंगे कि देखिए जब यहाँ 4 तो यहाँ 2 में यहाँ आधा हो रहा है, तो जब यहाँ 100 तो यहाँ 50 कंफर्म है, कंफर्म एकदम है, एकदम कंफर्म है, कपाट फोड़ देंगे यहाँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू कितना सुंदर बोले कि यहाँ पे अंतर कितना है, 2 कितना अंतर यहाँ पे, 2 तो 100 साल के बाद अंतर कितना होगा, होगा कि नहीं। तो जब ये 100 साल का हो जाएगा तो बहन का उम्र कितना होगा, कोई दिक्कत है 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे। अब हम लोग बुक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जितना थ्योरी हम पढ़े कि हमसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको बोल रहा है कि माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इसके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंट किनके बीच का, माता और बेटे का। कोई दिक्कत। अब यार यहाँ पे कौन कौन है कौन कौन, माँ और बेटा, मतलब सन माँ और बेटा का अनुपात कितना दे दिया है, 7:3। अच्छा ध्यान देना है, जब आपको अनुपात दे देगा 7:3 किसी का भी दिया हो, अगर आपको नहीं लिखा है कि अनुपात कब का है तो हम कब का मान लेंगे, अपने से वर्तमान का कब का मान लेंगे, कि हम कब का मान लेंगे। अगर वहाँ कुछ लिखा होगा 3 साल 5 साल तो हम यहाँ लिखेंगे, जब कुछ नहीं लिखा है तो अपने से हम क्या देंगे, वर्तमान कंफर्म है। अब इसका अनुपात दिया है कितना, 7:3। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है, कितना साल है, 60। अच्छा बताइए इस 60 साल तो अकेले माता का है का, दोनों सन का है, दोनों का योग है ना। अच्छा दोनों का योग मतलब दोनों का जोड़, योग का जोड़। तो हम अनुपात में क्या करेंगे, रेशियल प्रोपोर्शन भूल गए का, तो 7:3 कितना होगा, 10। अनुपात में दोनों का योग 10 और उम्र में दोनों का योग 60, एक अनुपात दोनों कितना 6 कंफर्म। और लास्ट में हम क्या करते थे, याद है, रेशियल प्रोपोर्शन में लास्ट में हम गुना करते थे। आपको पूछा है दोनों का अंतर क्या होगा। अच्छा बताइए हम अनुपात में देखेंगे तो अनुपात में कितना दोनों का अंतर है, 4 कितना है, 4। तो सीधा हम लास्ट में क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, उम्र 24 साल कंफर्म। जब अंतर बोलेगा तो अनुपात में अंतर देखना है, लास्ट में गुना कर देना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्त्री तथा लड़की का अनुपात 4:5 है। अच्छा कौन कौन यहाँ पे, स्त्री और लड़की। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका अनुपात कितना दे दिया है, 4:5 दिया कि नहीं दिया। आपको पर उनका दोनों का योग कितना है, 81 साल है कि नहीं। अच्छा बताइए कौन अपने से बता रहे थे, ये पूछा गया क्वेश्चन से, पूछा गया क्वेश्चन से मैं पूछा है, तो आपको भी अनुभव होना चाहिए कि सब इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप दोनों का योग दिया 81, तो हम दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ 5 कितना होगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 81 काट देंगे, 9 9 कितना है 81। आपको बोला लास्ट में क्या कि उसका उम्र का अनुपात कितना होगा। अच्छा उम्र का अनुपात पूछा है तो अनुपात कहाँ से ज्ञात करेंगे, दोनों का पहले उम्र निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो स्त्री का उम्र कितना हो जाएगा, लास्ट में 9 चौके 36, लास्ट में 9 बचे 45। आप यहाँ हमने कौन साइज निकाली है, हमसे कौन साइज पूछा है, 9 साल बाद। तो 9 साल बाद कहाँ पहुँचा, पीछे ना आगे, अभी हम कहाँ खड़ा है, वर्तमान। तो कितना कितना जोड़े, 9। अच्छा 9 इसमें जोड़ेंगे, 9 इसमें भी जोड़ेंगे, दोनों 36 और 9 45, और ये कितना हो जाएगा 54। सही है अनुपात, काट दीजिए, 9 बचे 45, 9 चौके 54 कट जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बोला अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया आपके लिए। बोल रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण का आयु कितने साल होगा। अब ध्यान दीजिए पहले कै बाद में, 3 तो देखिए बनाने का तरीका, पहले आदमी को लिखिए, कौन कौन यहाँ पे, सबसे पहले एगो अरुण है, और कौन यहाँ पे भूषण, उसका कौन अनिल, ठीक है। क्या देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले एकदम माइंड में वो बात डाल लेना है कि ऑलवेज जब कुछ डाटा नहीं दिया रहेगा और कभी भी इस तरह का बात बोलेगा कि उससे वो इतना बड़ा है, उससे वो इतना छोटा है, वो इतना कम है, वो इतना ज्यादा है, कभी भी बोलेगा तो आपको ज्यादा नहीं, यही 3 को कोड 1:2:3। क्या क्या बोले हम, 1:2:3, 1:2:3। क्या बोले हम, क्या बोले हम
क्या बोले हम? देखिए आपको बोल रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। कौन छोटा है यहाँ? अरुण छोटा है किससे? भूषण से। अरुण छोटा है भूषण, मतलब भूषण बड़ा होगा। आपको बोल रहा है इतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। जितना वह अनिल से बड़ा है। कौन बड़ा है अनिल से? जिसका शुरू में चर्चा करेगा वही बड़ा होगा। भूल गए क्या? 40 पर बोले जो शुरू में बोलेगा, जिसका कहानी खत्म नहीं होगा वही बड़ा होते रहेगा जब तक उसकी कहानी टाइम नहीं होगा। आपको बोला अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, तो अरुण नहीं छोटा है। अरुण छोटा होगा भूषण से, बोलता उतना ही जो कि अनिल से उतना ही बड़ा है। कौन बड़ा हो जाएगा? अरुण बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? अरुण। तो अरुण बड़ा हो जाएगा। तो बताइए हम अनुपात क्या लेने बोले? 1, 2, 3। तो आप बताइए इसको अरुण किससे? अनिल से बड़ा रखना है अरुण को। तो बताइए इसको हम क्या लेंगे? 1। इसको क्या लेंगे? 2। कंफर्म है ना? अब ये बताइए अरुण से, देखिए भूषण अरुण से बड़ा था नहीं था, इसका कितना लेंगे? कंफर्म है। कंफर्म है अरुण भूषण से उतना ही छोटा था जितना अनिल से वह बड़ा था। तो अनिल से बड़ा हुआ, भूषण से छोटा हुआ। कंफर्म। अब आपको दोनों का योग दिया, भूषण और अनिल का। कितना दिया? 58। अच्छा कब का है बोला? वर्तमान। पिछले बोले तो कब का? वर्तमान। तो हम भी जोड़ देंगे 3 और 1 4। अनुपात में 4 और यहाँ पे कितना हो जाए? 58। 29/2 आया। 29/2 आया। आपको क्या पूछा लास्ट में? आपको पूछा क्या है? अरुण का कितना है? 2। लास्ट में क्या करते हैं? सीधा 2 2 कटा कितना? कंफर्म। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना मुकेश से बड़ा है। क्लियर? कई आदमी? 3। अब देखिए ये चैप्टर पढ़ा रहे थे बाहर में, अब राकेश का बात आया था तो लिखे जी राकेश। सर नहीं लिखेंगे। कहा है सर ये वाला नाम मेरा भैंसुर का नाम है, हम लिखेंगे नहीं। अरे कपार फोड़ देंगे यहाँ पे लिखे पढ़ने हैं भैंसुर यहाँ बयान करने के लिए नहीं लिखेंगे। गजब आगे पढ़ने का भैंसुर है भाई, बहुत नहीं कर रहे। अब यहाँ पे कई आदमी है? 3 गो, राकेश राजेश और मुकेश। तो लिखिए राकेश राजेश कौन है? मुकेश है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 व्यक्ति। आप यहाँ से फंडा समझिएगा। आपको बोला है राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। कौन छोटा होगा? राकेश। शुरू में राकेश छोटा है। कंफर्म है ना? अब बताए हम अनुपात कितना लेने बोले थे? 1 2 3। इसी से खेला चलेगा ना अभी। बोल राजेश राकेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। कौन बड़ा? शुरू में जो बोलेगा। अब बताइए तो बिना देखे हम पुट कर सकते हैं। आंख बंद करके कितना रखना है? इसको 1, इसको 2, इसको 3, खत्म कर। हरी है खाली एक बार समझने का देरी। समझिए। अब ध्यान दीजिए आपको बोला था कि यदि राजेश और मुकेश का उम्र का योग 48 है। देखिए उम्र का योग किसका दिया था? देखिए किसका उम्र? राजेश और मुकेश। राजेश और मुकेश का उम्र का योग यहाँ अनुपात में कितना है? 4। अनुपात में 4 है और उम्र में 48। काट दीजिए कितना होगा? 12। आपको क्या पूछा लास्ट में? राकेश का उम्र क्या हो जाएगा? राकेश का उम्र 24। खत्म आंसर। कोई दिक्कत? कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ एक दो चीज से 1 2 3 अनुपात सीधा धन से डाल सकते हो। आप कुछ नहीं सोचना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। पहले कौन कौन है लिखिए। अशोक है, विमल है और अरुण है ना। और अशोक विमल से उतना ही छोटा है। कौन छोटा होगा? कौन छोटा होगा? कंफर्म। तो बोल रहा है जितना कि अरुण विमल से, देखिए जितना कि वो अरुण से बड़ा है। कौन बड़ा? अशोक। कंफर्म है? लिख सकते हैं। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे? 1 2 3। कंफर्म। चलिए आपको किसका दिया है? किसका दिया? यदि अरुण तथा विमल की उम्र का योग, अरुण और विमल उम्र का योग कितना दे दिया? 40 दे दिया है। 40 दिया है। तो उम्र का अनुपात अरुण विमल कितना हो जाएगा? 4 और कितना दिया? 40। काट दी 10। आपको क्या पूछा? अशोक कितना हो जाएगा? 20। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 2 आपको पकड़ना है कि किस तरह का क्या केस दिया है और क्या नहीं दिया है। आपको पहले जो पूछा है और जो लिखा है पहले अच्छा गौर से पढ़ना है। बोल रहा है
अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, पहले एक चीज आपको याद रखना होगा कि कभी भी अगर डबल अनुपात दिया है, क्या दिया है? डबल क्या दिया है? अनुपात दिया है, कोई दिक्कत? डबल जब कभी भी डबल आपका अनुपात दिया है तो सबसे पहले क्या पूछा, क्या नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं है। समझिएगा, बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं आपको। कभी भी डबल अनुपात दिया है कि क्या पूछा क्या नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे पहले मेरा काम रहेगा उस अनुपात में कि ऑलवेज देखेंगे कि ऑलवेज, अच्छा रो कॉलम समझते हैं आप लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम ना। लंबा क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ऑलवेज देखेंगे कि ऑलवेज हमेशा पहले सीधा घटा के देखेंगे, कॉलम कैसे घटा के देखेंगे? कॉलम। इसका एक शर्त, इसका शर्त क्या है कि ऑलवेज कॉलम घटाइए और घटा के मान के चलिए अगर इधर x आता है तो ऑलवेज घटा करके भी ऑलवेज इधर भी x होना चाहिए। इसको अलग नहीं कर सकते, पति पत्नी अलग नहीं कर सकते। अगर x लाए हैं इधर भी कितना होना चाहिए? कंफर्म है, कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है ये वाला अनुपात, डबल अनुपात, कि अगर आप कॉलम घटाते हैं तो अगर आप इधर x लाए तो इधर भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, कोई दिक्कत? अगर आप इधर y लाए तो इधर भी क्या होना चाहिए? y। कंफर्म। बोले उस तरह अगर नहीं आया तो एगो x और एगो y आ गया तो क्या हम करेंगे? क्वेश्चन भी होता है। अब ध्यान दीजिए इस केस में ऑलवेज ध्यान दीजिए, अगर इधर y और x इधर आ जाता है, अगर सीधा घटाने पर अलग अलग संख्या आ जाता है, हम क्या बोले? ऑलवेज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर इधर 1 आया तो इधर भी कितना? इधर 4, इधर भी 4, 10, इधर भी बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे 3 इधर 6 आ गया, इधर 3 इधर 5 आ गया तो गड़बड़। तो ऑलवेज जब इधर बराबर नहीं आएगा सीधा घटाने पर, इसका ऑलवेज एक तरीका होता है, इधर रो घटाएंगे। कितना घटाएंगे? रो। x में से y घटा देंगे जो भी होगा, y में से x घटाएंगे जो भी होगा, पता नहीं। घटाने के बाद लिख देंगे और कैंची गुना दोनों को क्या करेंगे? कर देंगे। बस ये केस हमको करना है। और कैसे करेंगे आपको हम दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्मूला माइंड में बैठा है तो टेंशन नहीं, थ्योरी। अब ध्यान दीजिए, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3। कौन पहले लिखिए? अमर और अंजलि। बोल रहा है कितना अनुपात है? 2:3। 2:3। अच्छा जो लिखा होगा बाबू उसको लिख देना है, एकदम कंफर्म है, लिख देना है 2:3। आपको बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद इसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्या वर्ष बाद? तो ऑलवेज इसको नीचे लिखना है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 3:4। कोई दिक्कत? अच्छा आप ध्यान दीजिए, अब हमको क्या पूछा क्या दिया, हमको कोई लेना देना हमको उससे नहीं है। लेकिन आपका यहाँ लेना देना इससे है कि सबसे पहले हम काम करेंगे क्या? घटाकर। क्या करना है? घटाकर। हम घटाकर देखिए 3 में से 4 गया तो कितना है? 1। घटाकर माइनस को इग्नोर रखना, माइनस से वो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बराबर आना चाहिए। तो कितना है? 1। इधर कितना है? 1। चलिए जान बच गया, 1 आया कि नहीं। अब इसका कहना है कि आप 1 जितना लाए हैं आपको 1 अनुपात को बराबर कर दीजिए। कितना उम्र है यहाँ पे? 3। जितना उम्र यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ 3, 4, 5 जैसा रहे हमको क्या लिख देना? 1 अनुपात के बराबर कर देना। अगर 2 आता है तो 2 अनुपात बराबर कर देते। अगर यहाँ पे अगर डबल आता है, 10 साल या 3 साल आता है अलग अलग, तो आगे इस केस में क्या करना? आपको छोड़ना नहीं, दोनों को जोड़ना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। जब 2 को अगर उम्र दिया रहेगा साइड में तो क्या करना है? दोनों को जोड़ना। फिलहाल हमें एगो दिया है कि नहीं, तो 1 अनुपात बराबर हम क्या कर सकते हैं? 3। कंफर्म है। हमको 1 अनुपात चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको लास्ट में क्या बोला? आपको बोला क्या बोला कि अमर की वर्तमान उम्र क्या है। अच्छा लास्ट में हम क्या करते हैं? गुना। अच्छा बताइए ये अमर का ही वर्तमान उम्र पूछा है कि नहीं पूछा है? तो कितना हो जाएगा वर्तमान उम्र? 3 × 6। अच्छा बताइए बाबू, अगर अंजलि का वर्तमान उम्र पूछता तो हम नहीं बता पाते? कितना होता ना। अगर बोलता अमर का 3 साल बाद उम्र कितना तो हम नहीं बता पाते क्या? अंजलि का 3 साल बाद उम्र कितना तो नहीं बता पाते क्या? कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, बोल रहा है कि 6 साल पहले कमल और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5। कैसे साल पहले? 6 साल पहले लिख दीजिए जैसा बोला। 6 साल पहले कितना था? कौन कौन यहाँ पे?
कमल और सुरेश। कितना अनुपात है? 6:5। आपको बोल रहा है कि 4 साल बाद अनुपात 11:10। देखिए हम बोले थे कि नहीं बोले थे कि 2-2 का आ जाएगा कि 4 साल बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 11:10। अच्छा बताइए हमको आगे पढ़ने की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं, पहले थोड़ा सा काम है कि नहीं? पहले हमको क्या निकालना है? एक अनुपात। क्या निकालना है? चलिए क्या करना है यहाँ पे? माइनस 5 में से 10 गया तो 6 में से 11 गया तो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब ध्यान नहीं बाबू, कोई दिमाग नहीं लगा दीजिए सर काट दे ये वाला हम बराबर करने के लिए ऐसा नहीं सर 1:1। बाबू बराबर बराबर सिर्फ करना है। तो 5 अनुपात आया कि नहीं आया? कितना कितना है? 5:5 आया कि नहीं? अब बस एक चुनना है। कितना चुना है? 5, क्योंकि बराबर है ना, एक एक लेना है। 5 अनुपात के बराबर जितना यह उम्र दिया रहेगा। कितना दिया है? 6। यह कितना दिया है? 4। इससे पहले इधर दिया था तो हम खाली एक को लेते थे, लेकिन अब 2-2 का है तो हम क्या करना है? जोड़ना होगा। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। काट दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 2। आपको लास्ट में क्या पूछा? आपको पूछा कि अमर की वर्तमान उम्र क्या है। अच्छा बताए अब सुरेश की वर्तमान उम्र क्या हो गया पूछा ना? सुरेश की। अब ध्यान दीजिए सुरेश कहाँ है? यहाँ। अब देखिए सुरेश के कहीं वर्तमान उम्र का अनुपात कहीं दिया है? कहीं नहीं दिया है। कहीं दिया है? क्योंकि अगर ये यहाँ जा रहे हैं तो 6 साल पहले जा रहे हैं, अगर यहाँ जा रहे हैं तो कहाँ जाए? 4 साल बाद। तो बताइए बाबू आपका दोनों तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। को जड़ मालूम होगा ना, जड़ तो पकड़ ली जड़, इसका रोन दीजिएगा चैप्टर 2। अब बताइए आपको वर्तमान उम्र पूछा है सुरेश का, लेकिन हम मजबूर है ना, ताकि हम लास्ट में क्या करते हैं? गुना। तो बताइए अगर हम इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? सुरेश का 5 दूनी 10 साल। लेकिन हम कब का निकाल के बैठे? 6 साल पहले। लेकिन हम देखिए हमने क्या निकाली है? 6 साल पहले का किसका? सुरेश का। लेकिन हमसे क्या पूछा? कब पूछा है? वर्तमान का। तो बताइए बाबू 6 साल पहले निकाल के बैठे हैं, पहले और हमको वर्तमान पूछा है तो घटाना जोड़ना हो कितना हो जाएगा? 10 और 6 कितना? 16। कोई दिक्कत? और एक बात कि अगर आप इसके साथ गुना करते हैं, किसके साथ? इसके साथ, तो कितना 2 है कितना है? 20 साल होगा कि नहीं होगा? लेकिन मतलब 20 साल जैसी आए तो मैं हम मजबूर है कि कब का उम्र के लिए आए? 4 साल बाद के लिए आए, मजबूरी है ना, क्या करें? दिया है हमको, नहीं दिया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 20 साल ले आए हैं तो बताए कब का है? 4 साल बाद। हमको कब का पूछा है? वर्तमान। तो कै साल घटाना? कै साल? इसको देख के बस बुलाने लगे तुरंत। कितना घटाना? 4 साल घटा दीजिए। कितना 16 देख आया कि नहीं? कुदरो कान किधरो पकड़िए, बात वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 साल है। वर्तमान उम्र का योग कितना है? 110 साल। 20 साल पहले इसका उम्र 4:5 है। अच्छा कौन सा यहाँ पे है? ए अनुपात बी। कितना अनुपात है? 4:3। कई साल पहले का दिया है? 20 साल पहले का दिया कि नहीं दिया? चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको बोला है कि ए और बी का वर्तमान योग कितना दे दिया है? 110। कंफर्म है? कब का दिया है? ये कब का दिया है? वर्तमान। समझिएगा बात, योग दिया कि नहीं दिया? आपको क्या बोला? आपको बोला है ए का उम्र क्या होगी। अच्छा ए का उम्र क्या होगी? आपको क्या पूछा? वर्तमान में कब का पूछे? पिछले बोले कब का पूछे? वर्तमान। अब दिया तो खेला हो रहा है। आपको ये योग दिया है दोनों का वर्तमान 110। अच्छा ये योग दिया तो हम भी जोड़ेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 110 के। सही है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाबू ये हम लोग 20 साल पहले का अनुपात है, यानी कब का है? वर्तमान का योग है। कहाँ से बराबर? तो हम बोले थे कि अनुपात को मिला सकते हैं। हम अनुपात को हम मिला नहीं सकते हैं, लेकिन हम उम्र को क्या सकते हैं? आगे पीछे हम कर सकते हैं आराम से। अनुपात कब का दिया? 20 साल पहले। तो हम उम्र 20 साल पहले नहीं ले जा सकते बराबर करने के लिए। तो कै का आदमी यहाँ पे? तो 20 कितना साल घटेगा? 40। घटा दीजिए 40। कब हो जाएगा? 70। और 70 हम कहाँ आगे? 20 साल पहले। समझ में आया? समझ में? जड़ को पकड़िए 20 साल पहले। और देखिए यहाँ 20 साल पहले का अनुपात कितना है? 4 3 7। उम्र कितना था? 70। देखिए कटेगा, अपने आप कटेगा। सही निकाले कटेगा। कितना है यहाँ पे? 10। कंफर्म है? आपको लास्ट में क्या बोला? आपको बोला कि ए का उम्र क्या है। अब बताइए होशियार बन रहा है कि नहीं बन रहा? ए का उम्र पूछा है, लेकिन कब का पूछा है? वर्तमान का। लेकिन हम मजबूर है ना कि वर्तमान का कहीं अनुपात दिया है, हम वर्तमान हम नहीं निकाल सकते हैं। हम लास्ट में आपको क्या पूछे? एक। तो अगर एक हम गुना कर देंगे कितना? 10 चौके 40। लेकिन 40 जो उम्र बोला है हम कब का ले आए?
20 साल पहले का है ना, 20 साल पहले। हमको कब का पूछा, हम नहीं निकाल सकते, भारी वाला। कितना जोड़ना होगा हमको, 20 जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा 7, तब ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यान देना है। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र से 10 गुनी थी। कौन कौन यहाँ पे, बी और सी। कई साल पहले, 10 साल पहले। कौन कौन है, बी और सी। देखिए 10 गुनी है, मतलब बी सी से 10 गुनी है, बी सी से 10 गुनी। अगर सी 1 गुनी होगा तो बी कितना होगा 10, 5 गुनी, मतलब ये होगा ये 5, जैसा सब बोलेगा। आपको बोल रहा है कि यदि वर्तमान उम्र 4:1 है, वर्तमान दिया, वर्तमान उम्र कितना दे दिया है 4:1। अच्छा बताइए आगे हमको पढ़ने का जरूरत है, थोड़ा सा काम है कि नहीं मेरे यहाँ। चलिए घटाएंगे यहाँ पे, क्या लेना 0 कितना 6, अब बड़ा हुआ कि नहीं। अभी तक तो बराबर बराबर आ रहा था, अब हम मेरा बराबर नहीं आ। इस केस में आपको ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज फोकस कीजिए। अब यानी जब बराबर बराबर सीधा सीधा घटाने पर नहीं आया तो आगे हम याद कीजिए क्या करते थे, रो घटाते थे, भूल गए क्या। 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 10 में से 1 जाएगा तो कितना 9। उसी तरह 4 में से 1 जाएगा तो 3, कोई दिक्कत, घटा दिए। घटाने के बाद दूसरा स्टेप आपको करना है कि ऑलवेज कैंची गुना करना है। किसके गुना, कैंची गुना। क्या है, नया अनुपात लाने के लिए, बराबर करने के लिए। अब बताइए यहाँ पे 10, देखिए 10 गुना 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30, 3 गुना 10 कितना है 30, इसको हटा दे 30। अब नया अनुपात आएगा 10 गुना 30 कितना हो गया 30, और 3 है के 3, एक ही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद इसको कीजिए 9 चौके गुना करना है, 9 चौके 36 कर दिए, 9 1 के 9, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या होगा 3 1 के 3 होगा ना। चलिए कोई दिक्कत। अब ये हम लोग गुना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे आप घटाकर, क्या आप घटाकर देखिए ना क्या बराबर बराबर आएगा। 9 में देखिए कितना है 6, 36 में 30 गया तो 6 आया कि नहीं बराबर। बोले थे कि नहीं बोले थे हम 6 अनुपात बराबर कितना करेंगे 10, 2 3 6 2 5 10, कितना अनुपात में कर लेंगे 5/3। कोई दिक्कत। क्या पूछा, बी की वर्तमान उम्र क्या है। अब बी का वर्तमान उम्र क्या है, बी का वर्तमान उम्र देखिए यही वाला है ना, बी का वर्तमान उम्र 36, कितना है वाला 36, कंफर्म है ना। चलिए क्या करेंगे लास्ट में गुना, 3 1 के 3, 3 गुना 6 12 5 कंफर्म है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। क्या चौथा है 1/4। घबराना नहीं है। कौन कौन यहाँ पे जॉन, एगो कौन है उसके पापा, पिताजी, फादर। अब यहाँ बोल रहा है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिताजी का वर्तमान आयु से 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 कंफर्म है। अच्छा एक ठो कौन हो जॉन, एक ठो कौन होगा जॉन, और 4 ठो कौन है बड़ा पिता होगा ना। अब बताइए इसको हम क्या बदल देंगे, हम आराम से बदल दिए। तो 4 साल बाद इनका योग हो जाएगा 68। क्या साल बाद 4 साल। अच्छा बाबू ध्यान दीजिए, कब का है वाला, कब का है वाला, ये कब का दे दिया है 4 साल। देखिए फिर आगे अब याद दीजिए इसको आराम से। अब याद दीजिए, आप देखिए आप इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है। हम देखिए अनुपात को हम घिसका सकते हैं, अनुपात को हम घिसका नहीं सकते, लेकिन हम उम्र को हम घिसका सकते हैं कि नहीं घिसका सकते हैं। किसके बराबर, तो 4 साल बाद का दिया 68 पे आदमी दो, तो हमको वर्तमान हमको नहीं जाना है, अभी फ्यूचर में खड़ा है तो हमको वर्तमान जाना है कि नहीं जाना है, कितना कितना घटाना है। तो 4 साल पिताजी को घटाएंगे, और एगो कौन है उसका बेटा है। तो ऐसा नहीं करना कि पिताजी को घटा दे बेटा सुतले सुतो तो बढ़ेंगे नहीं। तो 4 साल कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 60। अब बताइए बराबर हुआ कि नहीं, समझ में कहा हम 2 बार घटाए कि 2 आदमी था 3 को रहा था तो 3 बार घटाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए यहाँ पे दोनों के योग कितना हो जाएगा 5, वर्तमान का, ये भी वर्तमान का है, काट दीजिए कितना आ जाएगा 5 के 5 बचा कितना 1 5 नहीं 10। आपको क्या पूछा, आपको पूछा लास्ट में क्या पूछा, जॉन की वर्तमान उम्र क्या है। अच्छा जॉन की वर्तमान उम्र का ही वाला अनुपात है कि नहीं है, कितना है 12 के कंफर्म।